मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये है चैप्टर 6। ये है लिखा हुआ आपको किसका, तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के विषय में आपको जानकारी होगी, और नहीं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि महादेवी वर्मा कौन है। तो देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल यह आध्यात्मिक कविता है। कवयित्री ने अपने आस्था रूपी दीपक को हर परिस्थिति में जलाकर प्रसन्न रहने का कोशिश की है। वह आंधी तूफानों में भी अपने हृदय रूपी मंदिर में आस्था का दीपक जलाती रहती है। वह हर संशय को दूर करना चाहती है और प्रभु की सेवा में लीन रहना चाहती है। वह मनुष्य को दीपक की तरह जलते रहने की प्रेरणा देती है। सांसारिक लोभ और तृष्णा में फंसे हुए लोगों के हृदय जल रहे हैं, इसलिए उनको शांति और भक्ति चाहिए। कवयित्री अपने भक्ति भावना से सारे जगत का आंगन महकाना चाहती है। और महादेवी वर्मा ये पति त्यक्ता नारी है। इनके जीवन में काफ़ी कष्ट हुआ, और कष्ट होने के बाद ये जीवन से जब उब गई तो प्रभु की सेवा में ये लग गई और अपना दिमाग उस ओर मोड़ ली। अब इसका पहला छंद है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रीतम का पथ आलोकित कर। और सौरव फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धूल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनु गलगल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, युग युग कई युगों से, लंबे समय से। हाँ, तो पुलक पुलक मेरे दीपक जल। अब इसका अर्थ आप देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि कवयित्री आध्यात्मिक आस्था का बहुत मार्मिक चित्रण करते हुए कहती है कि प्रभु के प्रति तो मैं समर्पित हूँ। वह हृदय में व्याप्त अज्ञानता और अविश्वास रूपी अंधकार को दूर करने की बात कह रही है। वह कहती है कि ओ मेरे आस्था रूपी दीपक, तुम निरंतर जलते रहो। मेरी यह आस्था प्रतिदिन प्रतिक्षण हर पल मेरे मन में बनी रहे, यह भाव युग युग तक बना रहे। मेरी आस्था का दीपक प्रभु के पथ को प्रकाशित करता रहे। कवयित्री अपने आस्था रूपी दीपक से कहती है कि जिस तरह धूप चारों ओर फैलकर सर्वत्र आलोकित करती है, उसी प्रकार यह दीपक भी धूप बनकर अपनी महक सर्वत्र बिखेर दे। दूसरा इसका है छंद, सो देखिए। दूसरा है, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुमसे जल कनकन, ज्वाला कनकन, विश्व शलभ श्री धुन करता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। अब इसका अर्थ देखिए क्या है। तो सारे शीतल कोमल नूतन, कवयित्री ने स्वयं का अस्तित्व मिटाकर अनंत प्रकाश पुंज में मिल जाने की कामना करती है। इस विश्व में जितने भी शीतल कोमल व नूतन प्राणी है, वे भी आस्था रूपी चिंगारी मांग रहे हैं। प्रभु के प्रति आस्था की ज्योति कहीं खोजने से भी नहीं मिलती। इसके अभाव में लोग उदासीन है। वे भी अपने हृदय में
आस्था रूपी दीपक प्रज्वलित करना चाहती है और प्रभु से समाज के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश देने की याचना करती है। तीसरा देखिए, तीसरा है जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित्य कितने दीपक, जल में सागर का उड़जलता विद्युत से घिरता बादल बिहस बिहस मेरे दीपक जल। अब इसका देखिए अर्थ, कण कण में आस्था भक्ति और स्नेह की कमी देखती है तो इनका मन बहुत कुंठित होता है, यानी कुचाट इनके मन में आता है, वीरांगना आती है, अकेलापन महसूस होता है। तो उस विनाशकारी दृश्य को दूर करने के लिए प्रभु में आस्था बनाए रखना चाहती है। इसलिए कहती है कि आकाश में तारे अनगिनत हैं परंतु प्रकाश नहीं फैलाते, ठीक उसी तरह मनुष्यों के हृदय में दया, प्रेम, करुणा आदि का भाव नहीं होते। सागर में भी जल ही जल है, वहाँ सांसारिक समृद्धि भरपूर है, किंतु हृदय में आध्यात्मिक आस्था न होने के कारण प्राणियों का चित्त ईर्ष्या और तृष्णा में जलता रहता है। बादल चकाचौंध करने वाली विद्युत के कारण घिरे हुए हैं। कवित्री आस्था रूपी दीपक को खुशी से हर संशय और आशंकाओं से विचलित हुए बिना स्वयं का अस्तित्व मिटाकर आराध्य देव की सेवा में लगना चाहती है, जिससे उसका अहंकार मिट जाए। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये मैं बता देता हूँ, उसको देखिए। मधुर मधुर मेरे दीपक चल प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? ध्यान दीजिए कि प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रभु आस्था तथा प्रेम का प्रतीक है। प्रियतम परमात्मा के प्रतीक हैं। कवियत्री आस्था का दीपक जलाती है, यही आस्था स्नेह का द्योतक है। वह अपने प्रियतम को पाने के लिए आस्था रूपी दीपक जलाती है, वह उसके साथ लीन होना चाहती है। दूसरा प्रश्न है कि दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? तो देखिए, दीपक से जो रोशनी का प्रतीक है से हमेशा जलते रहने का आग्रह किया जा रहा है। दीपक स्वयं तो जलता है परंतु दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता भी है। वह त्याग तथा परोपकार का संदेश देता है। कवित्री के प्रभु ही सर्वस्व हैं, कवित्री के लिए प्रभु ही सर्वस्व हैं, इसीलिए वह अपने हृदय में प्रभु के प्रति आस्था तथा भक्ति भाव जगाए रखना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, विश्व शलभ दीपक के साथ क्यों
जल जाना चाहती है। तो देखिए, विश्व शलभ का अर्थ होता है सारा संसार। तो कवित्री शलभ अर्थात पतंगों के समान प्रभु से नेह लगाकर अहं को मिटाना चाहती है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के साथ जलकर अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है, तो वह किसी के लिए अपना बलिदान देकर प्रभु के साथ मिलकर एकाकार होना चाहती है। आगे प्रश्न है कि कवित्री किस पथ को आलोकित करना चाहती है। तो कवित्री अपने प्रियतम के पथ को आलोकित करना चाहती है, ताकि परमात्मा तक पहुंचना आसान हो जाए। प्रभु से मिलने का मार्ग अंधकार में होगा तो कदापि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य, मन का अज्ञानता से अंधकार अनिवार्य है, और मन का अज्ञानता ही अंधकार है। ठीक है, आगे देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर 7, पतंगा अपने क्षोभ को किस प्रकार व्यक्त करता है। तो दीपक की लौ में जलना चाहता है कौन? पतंगा दीपक की लौ में जलना चाहता है, परंतु वह जल नहीं पाता। वह अपना क्षोभ सिर धुनकर व्यक्त करता है। पतंगा दीपक से बहुत प्यार करता है और वह उसकी लौ पर जल जाना पड़ता है। जब अवसर चूक जाता है तो पछताकर अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है, परमात्मा में मिल जाना चाहता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, भाव स्पष्ट करें। देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अनुगलगल, अर्थात दीपक के प्रकाश की प्रशंसा करते हुए कवित्री कहती है कि जिस प्रकार शरीर का प्रतिदिन क्षरण होता है, उसी प्रकार दीपक का लौ भी प्रतिक्षण क्षीण होती है, फिर भी वह प्रकाश फैलाती रहती है। उसी प्रकार हे हृदय रूपी दीपक, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाओ, जीवन को प्रतिक्षण ईश्वर की आराधना में लीन कर दें। यही इस पद का आशय है। धन्यवाद।